Our first question, which of the following shows the common factors of 12 and 15? तो 12 और 15 के common factors होंगे 1 and 3. So option C is the correct option. Next question, product of 9 and third multiple of 4 is. तो third multiple of 4 होता है 12. So हमें 12 और 9 को multiply करना होगा तो आंसर आएगा 108. So option B 108 is the correct option. Our next question, identify it. तो यहाँ पर हमें 4 hints दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर है, उसकी सारी डिजिट्स डिफरेंट है. उसकी सारी डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो वो 20 आएगा और उसके जो 1s प्लेस का डिजिट है उसको अगर हम डबल करेंगे तो वो उसके 100s प्लेस का डिजिट होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Our next question, Krishna goes to the market with rupees 1500 and buys 2 of these items. How much money will be left with? तो यहाँ पर ये इन तीनों आइटम्स में से 2 आइटम्स खरीदेगा. तो वो खरीदेगा शूज़ और ये ब्रीफ केस. तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 1307 और फिर 1500 में से अगर हम 1307 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन डी 193. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Our next question, find the sum of the numbers show on the abacuses. तो यहाँ पे पहले अबेकस पे शो हो रहा है 3164 और दूसरे अबेकस पे शो हो रहा है 23,205. तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा ऑप्शन डी 26,369. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Our next question, 5 squares is equals to 125 and square minus 4 stars is equals to star. Then what is the value of 2 stars plus 2 squares? तो यहाँ पर हमें दे रखी है 5 स्क्वायर्स की वैल्यू जो टोटल होकर 125 हो रहे हैं. तो अगर हम 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25. तो एक स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25. फिर यहाँ पर हमें दे रखा है स्क्वायर माइनस 4 स्टार्स इज इक्वल्स टू स्टार. तो अब ये जो 4 स्टार्स है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्टार्स. तो एक स्क्वायर की वैल्यू थी 25. तो 25 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 5. मतलब एक स्टार की वैल्यू हो गई 5. तो स्क्वायर प्लस स्टार प्लस स्क्वायर is equals to 60. So option D 60 is the correct option. Next, the numbers that can be divided by both 2 and 3 can also be divided by. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6 क्योंकि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं. So option B is the correct option. Our next question, the sum of two numbers is 98,963. If the greater number is 56,489, then find the smaller number rounded off to the nearest thousands. तो यहाँ पर सबसे पहले हम 98,963 में से 56,489 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 42,474. और इसको अगर हम राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स तो ये हो जाएगा 42,000. तो ऑप्शन ए 42,000 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बुक प्लस कैलेंडर इफ 5 books is equals to 2,700 and book minus calendar is equals to 428. तो यहाँ पर हमें 5 बुक्स की वैल्यू दे रखी है कि उनको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 27,000. तो इसको 27,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 540. तो एक बुक की वैल्यू हो गई 540. फिर यहाँ पर हमें बता रखा है कि एक बुक माइनस कैलेंडर इक्वल टू 428. तो अब हम कैलेंडर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 540 में से
428 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 112। तो कैलेंडर की वैल्यू हो गई 112। अब बुक की वैल्यू यानी 540 प्लस 112 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 652, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Our next question, if 2 smileys stands for 30, for which number will 5 smileys stand? तो यहाँ पर 2 स्माइलीज की वैल्यू है 30, यानी एक स्माइली की वैल्यू होगी 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक स्माइली की वैल्यू आ जाएगी 15। फिर हमें पता चल गया कि एक स्माइली की वैल्यू क्या है। तो अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन डी 75। So option D is the correct option. Our next question, study the given equations. तो यहाँ पर हमें 2 equations दे रखी है। Circle plus triangle is equal to 15 and triangle multiplied by circle is equals to 54. If these number sentences are true, which of the following is correct? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऑप्शंस पुट कर चेक करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शन पुट कर चेक करना होगा। तो अगर हम ऑप्शंस पुट करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसमें सर्कल की वैल्यू 9 दे रखी है और ट्राइंगल की वैल्यू 6 दे रखी है। तो 9 + 6 इज इक्वल्स टू 15 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 54. So option C is the correct option. Next, each letter represents a different digit. The same letter represents the same digit. The digit A and B respectively are. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शंस पुट कर चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शंस पुट करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो A की वैल्यू होगी 2 और B की वैल्यू होगी 3, और आप 2 और 3 यानी A और B की वैल्यू को वहाँ पर पुट कर भी चेक कर सकते हैं। तो 222 मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा 1332। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पर हमें एक डिविजन सम दे रखा है और हमें बताना है x, y, z की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर x होगा 9, y होगा 0 और z होगा 2। तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई माइनस जेड करना है। तो 9 + 0 होगा 9 और -2 यानी 7। So option A 7 is the correct option. Next, the jug given in the figure can be filled up to half of it by pouring 5 full cups of milk from a measuring cup into it. How much milk does the cup hold when it is full? तो यहाँ पर आप देखिए इस जग की फोटो में इस पे लिखा हुआ है कि ये 2 लीटर तक लिक्विड होल्ड कर सकता है। तो जब ये हाफ भरा होगा यानी ये 1 लीटर मिल्क होल्ड करेगा, और 1 लीटर मिल्क लेने के लिए इसमें जग में डालने के लिए हमें 5 फुल कप्स ऑफ मिल्क को भरना होता है। तो अब हमें ये पूछा गया है कि हाउ मच मिल्क डज द कप होल्ड व्हेन इट इज़ फुल। तो 1 लीटर डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन सी 200 ml। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, find the number using given clues. I am a 4-digit number. Digit at my hundreds place is common factor of 5 and 7. Digit at my ones place is 3 times the digit at my thousands place. Digit at my tens place is 2 more than the digit at my hundreds place. And digit at my thousands place is the smallest prime digit number. तो अगर हम इन सारे क्लूज से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो वो होगा ऑप्शन डी। ये सारे क्लूज ऑप्शन डी के लिए करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फ्राइडे अर्जुन ड्रोव 2432 किलोमीटर, ऑन सैटरडे ही ड्रोव 280 किलोमीटर, and on Sunday he drove
429 किलोमीटर. हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ड्राइव इन दी 3 days? तो यहाँ पर अर्जुन ने जितना किलोमीटर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ड्राइव करा उसको हमें ऐड कर आंसर फाइंड करना होगा. तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन बी 3681 kilometers. Option B is the correct option. Next question. Raman collected 576 stickers daily for 4 weeks. How many stickers did he collected during that period? तो एक दिन में उसने 576 स्टिकर्स कलेक्ट करे और 4 वीक्स में 28 डेज होते हैं. तो 576 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल्स टू 16,128. So option B 16,128 is the correct option. Next, if grapes is equals to 4 pineapples and banana is equals to pineapple plus apple, if Shivangi bought 3 grapes and 3 bananas, then how much more pineapples than apples did she buy? तो 1 grape is equals to 4 pineapple, यानी 3 grapes is equals to 12 pineapples. और एक banana, 1 banana is equals to 1 pineapple plus 2 apples, मतलब 3 bananas is equals to 3 pineapples plus 6 apples. तो जो टोटल नंबर होगा पाइनएप्पल्स का शिवांगी लाई वो होगा 12 plus 3 यानी 15. और जो टोटल नंबर होगा एप्पल्स का वो लाई वो होगा 6. सो 15 minus 6 is equals to 9, यानी शिवांगी 9 more means Shivangi bought 9 more pineapples than apple. So option C 9 is the correct option. Next, in the given abacus, if we add 2 beads at 10,000's place and remove 3 beads from one's place, then the number formed is. तो अगर हम 10,000's प्लेस पर 2 बीड्स ऐड कर देंगे और 1's प्लेस में से 3 बीड्स रिमूव कर देंगे तो हमारा न्यू नंबर होगा 43,632. तो अब हमें सारे ऑप्शन में जो 2 नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर फाइंड करना होगा कि किन नंबर्स 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 43,632 आता है. तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी 606 मल्टीप्लाई बाय 72 करेक्ट होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट 43,632 आता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिवी सेडू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. बाय.